शैतानी शक्तियों वाला काला बाघ और खूंखार शेर। ये कहानी है उस शेर की जो बहुत ही खतरनाक था। वो सारे जंगल में घूमता और जानवरों का शिकार करता था। कभी कभी वो दूसरे जंगल भी जाकर शिकार किया करता था। उसका सबसे वफादार साथी था एक सियार। एक दिन सियार शेर से कहता है, महाराज, क्यों ना हम थोड़ा और कोई शिकार करें? अपने जंगल के जानवरों को खा खा कर अब बहुत बोर लगने लगा है। अब तो इन जानवरों में कुछ टेस्ट भी नहीं रह गया। अरे सियार, तुम ना कभी कभी बहुत सही बोल देते हो। आज क्या खाकर आए हो जो तुम्हारे मुंह से सच निकल रहा है? अरे महाराज, आप भी ना बहुत मजाक करते रहते हो। तो बताइए अब क्या करें? कुछ टेस्टी खाने का मन हो रहा है। ठीक है, चलो अब हम दूसरे जंगल चलते हैं, वहीं जाकर कोई जानवर खाते हैं। शेर और सियार दोनों कुछ टेस्टी खाने की लालच में दूसरे जंगल चले जाते हैं। वहाँ दोनों मिलकर जानवरों की तलाश करते हैं, पर उनको कोई जानवर नहीं मिलता। आखिर में जब वो दोनों थककर एक पेड़ के पास बैठे रहते हैं कि तभी सियार की नजर एक छोटे से हिरन के बच्चे पर पड़ती है। सियार उसको देखता है और शेर से कहता है, अरे शेर महाराज, हम जब से यहाँ आए हैं कुछ खाने को ही नहीं मिला। वो देखो सामने हिरन, क्यों ना उसका शिकार कर ले? हाँ हाँ, क्यों नहीं, नेकी और पूछ पूछ। अरे महाराज, पूछ पूछ नहीं, पूछ पूछ। हाँ हाँ, वही तो। दोनों जैसे ही सामने बढ़ते हैं कि तभी हिरन के बच्चे की माँ सामने आती है और वो शेर और सियार को रोकते हुए कहती है, अरे शेर महाराज, रुक जाओ जरा। क्यों आप मेरे बच्चे को खाना चाहते हो? हम अपने जंगल से यहाँ इसलिए आए हैं ताकि कुछ टेस्टी खा सके, और अब जब हमको मिल गया तो तुम मुझे ये जानवर खाने से क्यों रोक रही हो? तब हिरन उन दोनों को मजा चखाने का सोचती है और कहती है, अरे महाराज, इस छोटे से जानवर को खा के तो आपका पेट भी नहीं भरेगा। आप लोग कुछ ऐसा खाओ कि जिससे आपका पेट भरे और स्वाद में मस्त भी हो। आप लोग उस गुफा के पास जाइए। वहाँ जो जानवर है ना, उसको खाकर ना आपको मजा आएगा बल्कि एक अजीब सी शक्ति भी मिलेगी। फिर शेर और सियार दोनों उस गुफा की तरफ जाते हैं। वहाँ जाकर देखते हैं कि एक मामूली सा काला बाघ सोया हुआ है। शेर बिना कुछ सोचे समझे उसको एक लात मारता है। तब वो काला बाघ उछलकर थोड़ी दूर गिर जाता है। तब वो बाघ गुस्से से कहता है, अबे ओए, सरक गया है क्या? क्यों लात मारा मुझे? ये सुनकर शेर कहता है, ओए, हम लोग तेरा शिकार करने आए हैं, हम तुझे खाने आए हैं। अबे ओए, चल जा यहाँ से। क्यों मेरे शैतानी शक्तियों को बुला रहा है? चला जा यहाँ से। आज मेरा किसी से लड़ने का मूड नहीं है। चल ठीक है, तू यहाँ रुक, मैं ही यहाँ से चला जाता हूँ। और फिर काला बाघ खुद ही वहाँ से चला जाता है और वापस जाकर अपने गुफा में सो जाता है। तब शेर सियार से कहता है, अरे सियार, मुझे लगता है हम गलत जगह आ गए हैं। ये बाघ तो मुझे बहुत ही खतरनाक लगता है। चल यहाँ से चलते हैं। शेर की बात सुनकर चतुर सियार सोचने लगता है, मुझे तो बहुत भूख लग रही है और ये शेर जाने की बात कर रहा है। अगर यहाँ से चले गए तो भूख के कारण मेरी तो जान ही निकल जाएगी। इस शेर को चने के पेड़ पर चढ़ाना होगा। फिर सियार शेर से कहता है, अरे महाराज, आप तो लगता है इस बाघ से डर गए। अरे महाराज, आप भूल गए क्या? आप खतरनाक शेर हो जिससे सभी जानवर डरते हैं, बल्कि आसपास के जंगल में भी सिर्फ आपका ही बोलबाला है। चलिए महाराज, ये काला बाघ हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसकी बात सुनकर शेर चने के झाड़ पर चढ़ जाता है। उसे लगता है कि वही सबसे शक्तिशाली है। तब शेर बिना कुछ सोचे समझे उस बाघ के पास चला जाता है और फिर से सोए हुए बाघ को एक लात मारता है। पर इस बार बाघ को बहुत ही गुस्सा आता है और वो गुस्से से कहता है, अबे ओए उल्लू के पट्टे, तुझे समझाया था ना, मगर तुझे समझ नहीं आया। लगता है तेरी खातिरदारी करनी ही होगी। और फिर काला बाघ गुस्से में अपनी शैतानी शक्ति को
आह्वान करता है और फिर दोनों में बहुत लड़ाई शुरू हो जाती है। काला बाघ के शक्तियों के सामने शेर कुछ नहीं कर पाता है और आखिरकार में काला बाघ शेर को घायल कर देता है। और इधर सियार दोनों की लड़ाई देखकर मन ही मन सोचता है, लगता है आज शेर महाराज नहीं बचेंगे, इसलिए मुझे यहाँ से निकल लेना होगा। इस तरह से सियार दुम दबा के वहाँ से भाग जाता है। शेर अपनी होशियारी में मारा जाता है। इसीलिए कहते हैं कि कभी भी किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए, अपनी अकल भी लगाना चाहिए। ऐसी और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। 3 बाघ की कहानी। जंगल में सुनहरा बाघ जिसका नाम था गब्बर और सफेद बाघ सिम्बा दोनों भी हिरन को परेशान कर रहे थे। उसे एक पैर पर खड़ी होकर दौड़ने के लिए कह रहे थे। तभी वहाँ काला बाघ वीरू आता है और कहता है, रुक जाओ हिरन, शेर महाराज ने हम तीनों पर जंगल के रक्षा की जिम्मेदारी दी है और तुम दोनों तो उन्हें ही परेशान कर रहे हो। चलो अभी के अभी हिरन से माफी मांगो, नहीं तो शेर महाराज के आते ही मैं तुम दोनों की शिकायत करूंगा। सिम्बा और गब्बर शेर के डर की वजह से हिरन से माफी मांग लेते हैं। हिरन और वीरू वहाँ से चले जाते हैं। तब सिम्बा कहता है, अरे ये वीरू क्या खुद को जंगल का राजा समझता है क्या? जब देखो तब हमारे बीच आ जाता है। आज तो इसने हमें हिरन से माफी भी मंगवाई। कुछ तो बंदोबस्त करना होगा इस वीरू का, और वो भी शेर महाराज के आने से पहले। शेर महाराज किसी काम से दूसरे जंगल गए थे, उन तीनों पर जंगल की जिम्मेदारी देकर। वीरू बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभा रहा था, पर सिम्बा और गब्बर उस जिम्मेदारी का गलत फायदा उठा रहे थे। ऐसे ही 2 दिन बीत गए, पर एक दिन हिरन जंगल में एक काले साये को देखती है जो एक नकाब पहनकर था। वो सूअर का शिकार करके उसे उठा ले जाता है। तब हिरन डर के मारे भागते हुए वीरू, गब्बर और सिम्बा की गुफा की तरफ आते हैं, जहाँ वीरू नहीं बस थे सिम्बा और गब्बर। हिरन उन दोनों को उस काले साये के बारे में बताती है। तभी वहाँ दूर से वीरू आते हुए सिम्बा देख लेता है और हिरन से कहता है, क्या वो साया वीरू के जैसे दिख रहा था क्या? देखो उसे, उसके मुंह में खून भी लगा है। सिम्बा हिरन के मन में वीरू के खिलाफ शक डाल देता है। जैसे ही वीरू पास आता है वैसे ही हिरन भाग जाती है। हिरन के इस बर्ताव से वीरू को कुछ समझ नहीं आता। दरअसल उस काले साये का प्लान सिम्बा और गब्बर का था, ताकि उसमें वो वीरू को फंसा सके। अब हर रोज एक एक जानवर जंगल में मरा हुआ दिखाई देने लगा। कुछ जानवर गायब हो जाते थे तो किसी का कोई पता नहीं चलता था। अब सारे जानवर बहुत परेशान हो चुके थे। इतने में शेर महाराज वापस जंगल में आते हैं। काले साये की बात सुनकर वो गुस्से से कहते हैं, तुम तीनों के होते हुए ये सब क्या हो रहा है जंगल में? मुझे आज के आज वो काला साया मेरे सामने चाहिए। तभी वहाँ हिरन आती है और कहती है, महाराज, इस सब के पीछे इस वीरू का हाथ है। यही नकाब पहनकर हम सबको डरा रहा है। आप इसे गिरफ्तार कीजिए महाराज। उस दिन मैंने खुद देखा था, इसका मुंह खून से भरा हुआ था। ये सुनकर वीरू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो कहता है, महाराज, उस दिन मैं शिकार करके आया था, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है महाराज, मैं बेकसूर हूँ। उस वक्त वीरू से बदला लेने के लिए सिम्बा और गब्बर भी उसी के खिलाफ बोलते हैं। शेर महाराज को वीरू पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो वीरू को जंगल से बाहर निकाल देते हैं। इस बात से सिम्बा और गब्बर बहुत ही खुश हो जाते हैं। देखो गब्बर, वो वीरू हमारी शिकायत करने वाला था, लेकिन उसका उल्टा ही हो गया। उसे ही ये जंगल छोड़कर जाना पड़ रहा। वीरू जंगल के बाहर चला गया था, पर काले साये का खतरा अभी भी वैसे ही था। उस दिन वो काला साया फिर से आता है और हिरन को पकड़ लेता है। वो हिरन का खून पीने ही वाला था कि तभी वीरू बीच में आता है और हिरन को बचा लेता है।
दरअसल वीरू छुपकर उस काले साए पर नजर रखे हुए था, तभी तो वो हिरन की जान बचा सका। अब वीरू और उस काले साए में लड़ाई शुरू हो जाती है। वीरू उस काले साए को मार मार कर उसका नकाब उतार देता है। नकाब के अंदर बगीरा था। वीरू बगीरा को लेकर शेर महाराज के पास आता है। बगीरा को देखकर सिम्बा और गब्बर डर जाते हैं। तब वीरू कहता है, महाराज, ये रहा असली गुनहगार। इसने ही सब जानवरों को गायब कर दिया है। पर महाराज, इसमें और भी जानवर शामिल है, हमारे ही जंगल के। बताओ बगीरा, महाराज को सारी सच्चाई बताओ। महाराज, ये सब मैंने सिम्बा और गब्बर के कहने पर किया था। मैं दूसरे जंगल से भटकते हुए यहाँ आया था। इन दोनों ने मुझे ये सब करने के लिए कहा और मैं इन्हें जानवरों का शिकार भी करके देता था। ये सुनते ही शेर महाराज गुस्से से दहाड़ लगाते हैं। अब सारी सच्चाई सबके सामने आ जाती है। तब शेर महाराज सजा के तौर पर सिम्बा, गब्बर और बगीरा को पहाड़ की चोटी से खाई में गिरा देते हैं। इस तरह से वीरू ने अपनी सच्चाई सबके सामने लाई। ऐसी और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।